देने वाले और यहीं पर अपने संपूर्ण लीला को विसर्जन करने वाले श्री दद्दाजी महाराज, उनका कोई मूल्य नहीं है, वो अमूल्य है। कितनी अच्छी बात है कि पत्थर रत्न बनता है तो उसका एक मूल्य आकलन होता है और उस मूल्य से ही उस रत्न की पहचान और उसकी डिमांड बढ़ती है। परंतु मानव जब रत्न बनता है तो उसका मूल्य नहीं होता, वो अमूल्य होता है। जिस रत्न का मूल्य निर्धारित हो जाता हो वह भी रत्न की श्रेणी में निम्न है। पर जैसे कई वस्तु ऐसी होती हैं जिसका कहते हैं महाराज इसका कोई मूल्य ही नहीं है, इसका आकलन नहीं किया जा सकता है, इसका मूल्य बताया नहीं जा सकता है। वास्तविक में वही वस्तु अद्भुत मानी जाती है और श्री दद्दाजी वही, उनका कोई मूल्य नहीं है, वो ऐसे रत्न है। आज हम दद्दा धाम दर्शन करने के लिए गए। यहाँ पर श्री दद्दाजी के समस्त शिष्य परिकर भी विराजमान हैं, हमारे दद्दाजी के पुत्र भी विराजमान हैं, उनके 3 पुत्र और पुत्री भी विराजमान हैं, 2 पुत्री। आज हमको मिलने का अवसर मिला, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। परंतु आप देखिए उनका कैसा भाव, इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, इतनी संख्या में लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, लेकिन श्री दद्दाजी महाराज के पुत्र पुत्री और पूरा परिवार इतना सौम्य, इतना सरल सहज, वो दिखेंगे ही नहीं आपको मंच पे। कहीं किनारे में बैठे होंगे, कहीं बैठ करके कथा सुन रहे होंगे, कहीं प्रसाद पा रहे होंगे। नहीं तो लोगों के अंदर, कल जो मैंने एक बात कही थी ना, सब लोग सावधानी से सुनो। योग्य होते हुए भी अपने आप को अयोग्य मानना, कर्म करने के बाद भी उसका श्रेय का अनुभव ना करना, श्रेय की कामना ना करना, ये ठाकुर जी का लक्षण, ये ठाकुर जी का गुण है। आज ऐसी स्थिति है संसार में कि पिता अगर श्रेष्ठ हो जाते हैं तो पुत्र अपने आप ही बिना कुछ किए ही श्रेष्ठ बनना चाहता है। परंतु यहां दद्दाजी महाराज के परिवार को जब हम देखते हैं तो इतने सामान्य और सरलता की प्रतिमूर्ति, ये देख करके हमको बहुत सुख मिला, बहुत आनंद आया। और वैसा ही पूरा दद्दाजी का पूरा शिष्य परिकर, मैंने कहा ना, शिष्य का शिष्यत्व पुत्र और पुत्री का व्यवहार बताता है कि माता पिता कैसे हैं। पुत्र क्या बोलता है, क्या खाता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, क्या पहनता है, कब किस स्थिति में क्या बोल जाता है, उससे उसके पिताजी और माताजी का पता चल जाता है कि इसके माता पिता कैसे होंगे। शिष्य के कर्तव्यों से, शिष्य की क्रियाओं से उसके गुरु का पता चल जाता है। निश्चित है कटनी आकर के हमको, जब हम दद्दाजी के पूरे शिष्य परिकर और विशेष रूप से उनके परिवार से जब मिलते हैं तो लगता है कि दद्दाजी वास्तव में वो ब्रह्म ऋषि ही हैं, साक्षात भगवान के द्वारा भेजे गए कोई दिव्य महापुरुष ही हैं। आज हम जब गए तो एक बड़ा भावुक भाव सुनने में आया। हमारे दद्दाजी की धर्म पत्नी श्री जीजी जी हैं, जी, एक तो ऐसा आप दोनों का युगल स्वरूप की 1.5 महीने के भीतर ही दोनों का भगवत धाम गमन हुआ। और उसमें भी एक ऐसी बात हमें आज संजय जी बता रहे थे, तो वो सुनकर के मन में एक बड़ी भावुकता सी आई। तो बोले कि महाराज जी जी गई दद्दाजी के पास और जाकर के आज्ञा लेने लगी। एक बात निश्चित है बंधुओं, आध्यात्मिक व्यक्ति को अनुभव होने लग जाता है, आध्यात्मिक व्यक्ति को यह पता लगने लगता है कि उसके जीवन के कितने दिन शेष हैं। महासंसार में पड़ा हुआ व्यक्ति
वो अपने अंतिम क्षण तक भी नहीं पता चल पाता उसे कि मेरे जीवन का अंत हो रहा है। पर आध्यात्मिक व्यक्ति, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज अपने भगवत धाम गमन से पूर्व मौन हो गए और अपने सब शिष्यों से कहा कि अब जो जो कार्य हैं उनको पूर्ण कर लीजिए, अब हमारा समय है। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उन्होंने भी एक दिन पहले ही अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करके बता दिया कि हमारा, ऐसा नहीं कहा कि हम कल जाने वाले, ऐसा कहा कि हम जाएंगे तो हमारे पूरे शरीर पर व्रज की रज लगाना, हमारे शालिग्राम भगवान का स्नान करके हमारे ऊपर उनका जल अर्पित कर देना, हमारा अंतिम संस्कार करने के बाद जो हमारे